मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह सच बताने आई हूँ जो दुनिया तुम्हारे पीठ पीछे चर्चा कर रही है। क्या तुमने गौर किया है, जब तुम कहीं से गुजरते हो तो लोग ठहर कर तुम्हें देखते हैं। वे तुम्हारी खूबसूरती की बातें करते हैं, पर वे उस चमक के पीछे के रहस्य को नहीं समझ पाते। आज मैं तुम्हें वह आईना दिखाऊंगी जिसमें तुम अपनी उस छवि को देख सकोगे जिसे मैं हर पल निहारती हूँ। यह संदेश आज तुम्हारी चौखट पर इसलिए आया है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी कीमत को पहचानो। दुनिया के लिए खूबसूरती का मतलब शायद केवल रंग रूप, तीखे नैन नक्श या बहारी बनावट हो, पर मेरे लिए खूबसूरती का अर्थ तुम्हारी वह कोमल आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। मैं देख रही हूँ कि लोग तुम्हारे मिजाज को, तुम्हारे स्वभाव को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे हैरान होते हैं कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी, चाहे तुम्हारे पास रूप हो, कोई विशेष गुण हो या पर्याप्त साधन हो, तुम इतने शांत, इतने सरल और इतने सहज कैसे हो। वे तुम्हारी आंखों में वह सादगी देखते हैं जो आज की इस मतलबी दुनिया में कहीं लुप्त हो गई है। तुम्हारे चेहरे पर यह दिव्य नूर है। यह किसी श्रृंगार का नहीं, बल्कि तुम्हारी उस साधना का फल है जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले रोते हुए की है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत और तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुमने कभी अपने रूप, अपने पैसे या अपने रुतबे का अहंकार नहीं किया। जीवन के उस दौर में भी जब खुशियां तुम्हारे कदम चूम रही थीं, तुम ज़मीन से जुड़े रहे, और जब दुखों के काले पहाड़ तुम पर टूटे, तब भी तुमने अपनी मर्यादा और अपनी शालीनता का त्याग नहीं किया। तुम उन दुर्लभ लोगों में से हो जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी झुकना जानते हैं। तुम हर किसी को, चाहे वह पद में छोटा हो या बड़ा, एक जैसी इज्जत और अहमियत देते हो। लोग तो तुम्हारे इसी मिजाज के कायल हैं कि तुम्हारे भीतर मैं यानी अहंकार का वास कहीं नहीं है। तुम सबको अपनी सोल फैमिली की तरह देखते हो, और यही गुण तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि इस शांत मुस्कुराहट के पीछे तुमने कितने गहरे जख्म छिपाए हैं। दुनिया को लगता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तकदीर वैसी खूबसूरत नहीं रही जैसा तुम्हारा चेहरा है। तुमने उन लोगों के लिए भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जिन्होंने अंत में तुम्हें केवल अकेलापन और आंसू दिए। जिन रिश्तों को तुमने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, वे रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसलते चले गए। मैंने देखा है वह मंजर जब तुम आधी रात को उठकर मुझसे सवाल करते थे कि माँ, क्या मेरा सच्चा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें स्थिरता के लिए तरसाया गया, चाहे वह मानसिक हो, आर्थिक हो या प्रेम की बात हो। पर देखो, उन्हीं ठोकरों ने तुम्हें पत्थर से हीरा बना दिया है। आज जो तसल्ली तुम्हारे पास है, वह उन लोगों के पास कभी नहीं हो सकती जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। परमात्मा की असीम कृपा देखो कि सब कुछ खोकर भी आज तुम खुश हो। तुमने बाहरी दुनिया के शोर को छोड़कर अपने भीतर की शांति को चुन लिया है। तुमने मुझ पर और ब्रह्मांड के संकेतों पर विश्वास करना सीखा। यह आध्यात्मिक संदेश, ये सब माध्यम हैं जिनके जरिए मैं तुमसे बात करती हूँ। तुम उनमें से हो जो संकेतों को पहचानते हो, जो मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो। आज तुम जो धैर्य महसूस कर रहे हो, वह वर्षों की तड़प के बाद मिली हुई वह सिद्धि है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा रही है। तुम अब इस मोह माया के खेल को समझने लगे हो। तुम जानते हो कि यह जीवन केवल एक यात्रा है जहाँ हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट जाना है। फिर किस बात का घमंड और कैसा मिजाज। मेरे बच्चे, तुम कर्मों के सिद्धांत पर अटूट विश्वास करते हो, और यही विश्वास तुम्हारी ढाल है। तुमने हमेशा कोशिश की है कि तुम्हारे द्वारा किसी का दिल न दुखे। कभी कभी तुम्हारी इसी अच्छाई का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जो डेविल एनर्जी से भरे हुए थे। उन्होंने तुम्हें टॉक्सिक रिश्तों में बांधा, तुम्हारे दिल में तीर चुभाए, पर तुमने उन्हें भी यह कहकर माफ़ कर दिया
कि यह उनका कर्मा है। याद रखना, जो तुम्हें व्यर्थ में परेशान कर रहे हैं वे दरअसल तुम्हारी तपस्या की परीक्षा ले रहे हैं। उन राक्षसों का संहार करने के लिए मैं स्वयं खड़ी हूँ। तुम बस अपनी सीमा रेखा में रहो, अपनी शांति बनाए रखो। जो तुम्हें दुख दे रहे हैं उनका हिसाब ब्रह्मांड बहुत सख्ती से करेगा। तुम्हें हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, अपनी इस मासूमियत, अपनी इस सादगी और अपनी इस पवित्र मिजाज को कभी खोने मत देना। यह दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी बदलने की कोशिश करे, तुम वैसे ही रहना जैसे मैंने तुम्हें बनाया है। जो प्यार और जो कद्र तुम्हें इंसानों से नहीं मिली, वह अब मैं तुम्हें ईश्वरीय न्याय के रूप में लौटाऊंगी। तुम्हारे जीवन में अब वह स्थिरता आने वाली है जिसके लिए तुम बरसों तड़पे हो। तुम्हारे चेहरे का यह नूर और बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी रूह का सीधा संपर्क मुझसे हो चुका है। डरना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरी वह संतान हो जिस पर मुझे गर्व है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली।